क्या मिल गया भगवान सुदर्शन को चला के, खिलती हुई हाथनी को विधवा बना के। क्या मिल गया भगवान सुदर्शन को चला के, खिलती हुई हाथनी को विधवा बना के। जाते हो चले जाओ मुझको भी मुआ के, खिलती हुई हाथनी को विधवा बना के। यह गीत हमारे परम पूज्य गुरु जी जनाब हैदर अली जुगनू जी बहुत ही अदायगी से गाते थे। इस गीत को हमारे अखाड़े के मुखिया आप परम पूज्य गुरु भुल्लूर दादा जी इस गीत को उन्होंने तलाशा था और अपने जवानी के आलम में बड़ी अदायगी से गाते थे। यह जिक्र उस समय का है जिस समय माता गिरिजा जी भगवान शंकर जी से नाराज होकर कैलाश पर्वत को छोड़ दिया और जाकर एक कुटिया बना के उसी में रहने लगी। गिरिजा माता जी ने अपने मैल से एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम गणेश पड़ा। वह लड़का माता जी की रखवाली कर रहा था और गिरिजा जी स्नान करने के लिए अंदर गई थी और अपने पुत्र से कही थी कि बेटा कोई यहाँ पर आने ना पाए। भगवान शंकर जी कुछ दिनों के बाद माता जी को हिरते हिरते कुटिया के पास पहुंच गए तो देखते हैं कि उस समय उन्हें एक लड़का दिखाई दिया जिससे अनजाने में भगवान शंकर जी से उस बच्चे से लड़ाई हो जाती है और धोखे में भगवान शंकर जी उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर देते हैं। जब गिरजा माँ बाहर आती हैं देखती है उनका बेटा लहूलुहान है, उसका सर नहीं है, धरती पे मरा हुआ पड़ा है। उस समय गिरजा माँ और रूठ हो गई और भगवान शंकर जी से कहती हैं अगर मेरे पुत्र को आपने जन्म नहीं दिया, इसे जीवित नहीं किया तो आज से हमारा आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर जी गए, एक हाथनी सो रही थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उसके पति का सर काट के जिस समय भगवान शंकर जी लेकर चलते हैं तो हाथनी इसी विरह में अपनी बात को उसने कहा था कि जाते हो चली जाओ मुझको भी मुआ कर, खिलती हुई हाथनी को विधवा बनाकर। बहुत ही प्यारा प्रसंग था। और एक पुराना प्रसंग और है, गुरु जी गाते थे नैया नारी हुई जाई हम ना पार करब धनुधारी, नैया नारी हुई जाई, नैया नारी हुई जाई, नैया नारी हुई जाई, नैया नारी हुई जाई हम ना पार करब धनुधारी, नैया नारी हुई जाई। छुअत शिला नारी होई गईली गौतम ऋषि कई नार, नाव खेवैया हम पाली कुल पाली हम परिवार, हमारे घरे न खेती बारी, नैया नारी होई जाई। यह गीत जिस समय लिखा जा रहा था तो हमारे गुरु जी को केवट संवाद का क्या प्रसंग डालूं नहीं कोई बोल नहीं मिल रहा था। तो उस समय बाबू राम आधार जी कहे गुरु जी से कि इस गीत को आप लटके के अंदाज में तैयार करिए। गुरु जी ने सहायता किया, बाबू राम आधार जी ने। तो हमारे गुरु जी इस गीत को बड़ी अदायगी से तैयार किए। उन्होंने बताया बाबा राम आधार यादव जी ने कि आप इसको इस ढंग से ढाल दिए और इसमें लचक भी आ जाएगा और सुनने में मजा भी आएगा और श्रोता बंधुओं को प्यार भी मिलेगा। तो बाबूजी ऐसे बहुत सारी गीतें उन्होंने तलाशा। हर गीत की एक नई नई कहानी आपको मिलेगी। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अपना राय भी हमें बताएं कि हमारा प्रयास आप सबको कैसा लग रहा है।
हमारे गुरुजी एक गीत और गाते थे, और ये भी बहुत ही पुरान गीत है, लेकिन आज भी बड़ी ही नई लगती थी। आज भी यह बहुत ही नई लगती है। गीत तो बहुत पुरान है लेकिन लगती बहुत ही नई है। वो गाते थे कि पतर को काहे जदुइया डाला, अरे जियत जिनगिया, हाँ अरे जियत जिनगिया हमनी के मारा, पतर को काहे जदुइया डाला। इस समय हमारे गुरुजी और हमारे बाबा राम आधार यादव जी का आपसी विराह दंगल कार्यक्रम हुआ करता था। तो उस मंच के माध्यम से हमारे परम पूज्य गुरुजी बाबा राम आधार यादव जी एक जवाब दिया करते थे गुरुजी को। कहा था कि सवर का अगिया में पनिया लगाओ, अरे चहली जवनिया, हाँ अरे चहली जवनिया तू हमनी के सताऊ, सवर का पनिया में अगिया लगाओ। बाबू राम आधार जी अपने शिष्य को खुशी में और उमंग में जवाब दिया करते थे। हमारे गुरुजी हल्का से सांवले थे, उन पर यह गीत कटिंग किया करते थे। तो पुरनिया हमारे जितने भी कलाकार थे उनमें एक क्वालिटी थी दोस्त, कभी किसी बात को अपने पास रखते नहीं थे और कहते थे कि जिस समय आप मंच पे जाओगे ये भूल जाओगे कि मेरा शिष्य गा रहा है, ये भूल जाओगे मेरा गुरु गा रहा है, ये भूल जाओगे मेरा बाबा गा रहा है, ये भूल जाओगे मेरा पिता गा रहा है। ऐसा विरह का दंगल हमारे समाज में पहले सुनने को हम लोगों को मिलता था। हम लोग तो बहुत छोटे थे, हमारे परम पूज्य गुरुजनों के माध्यम से जो जानकारी हम लोगों को मिली आप लोग के बीच में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी कहानियां हैं। अगर मैं बहुत सारा बताऊंगा एक ही वीडियो में तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको बहुत सारा ऐसे बीते हुए पल की कुछ कहानी बताता रहूंगा, हर गीत का निचोड़ देता रहूंगा, कौन गीत कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया। और हमारे चैनल को आप सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दुलार प्यार आप लोग को मिलना चाहिए। सभी श्रोता बंधुओं, बुजुर्ग, माताएं और बहनों, हम देश उमर साथी सभी को हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत भी करते हैं। आप लोग का दुलार प्यार मिलता रहे ताकि हम नए नए पुरानी यादें आप सबके बीच ऐसे ही शेयर करते रहें। सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।